हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफी टाइम के बाद डल रही है बिकॉज बीच में कुछ तबीयत खराब थी, इस वजह से हम क्लासेस नहीं कर पाए थे। तो आज हम यहाँ पर ट्रायंगल की थ्योरम 6.7 को if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangle on both side of the perpendicular are similar to the whole triangle and the each other। इन्होंने ये बोला है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके राइट एंगल ट्रायंगल का जो राइट एंगल है उसका जो वर्टेक्स है, राइट एंगल जो है मैंने मान लिया यहाँ पर बी है, उसका जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाला गया है हाइपोटेनियस पर, और उसके द्वारा बने हुए ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। बड़े वाले ट्रायंगल के भी वो सिमिलर है और आपस में भी दोनों सिमिलर। हम अब इसे यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि ये सिमिलर हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। जो एबीसी ट्रायंगल है वो राइट एंगल है किस पर? बी पर। और AC इज हाइपोटेनियस। AC यहां पर हाइपोटेनियस है। टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको बोल रखा है कि जो वर्टेक्स है बी वाला, जो 90 का एंगल है, वहां से वो जो वर्टेक्स है जहां पर 90 का एंगल है, वहां से हाइपोटेनियस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है। तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर, जो कि BD होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। उसके साथ साथ ये छोटे वाला ट्रायंगल जो कि है ADB, वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। और इसी प्रकार जो ट्रायंगल CBD है वो भी सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें जो टू प्रूफ है उसमें क्या करना है, सबसे पहले हम प्रूफ करना है छोटे वाले। यदि हम छोटे वाले ABD को प्रूफ करने जाए ABC के, तो कैसे? A दोनों में है, तो A दोनों तरफ है, एंगल A जो है वो दोनों में है। उसके साथ साथ यहां पर जो ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ABD, तो इसमें जो D एंगल है वो 90 का है, तो D लेंगे। और उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो B होगा, क्योंकि जो ट्रायंगल ABC है उसमें जो 90 का एंगल है वो एंगल B है। और अब इसके साथ में AD आ गया है, तो यहां पर जो बचा है B बचा है, और यहां पर जो बचा है वो C बचा है। तो ये एक तो ये दोनों ट्रायंगल हमको सिमिलर करने हैं। उसके साथ साथ अब ये तो था इस वाले ट्रायंगल के साथ में, छोटे वाले ट्रायंगल के साथ में बड़ा वाला ट्रायंगल। अब इसी प्रकार इस छोटे वाले ट्रायंगल जो इधर बना हुआ है BDC, ये वाला ट्रायंगल है, इसको सिमिलर करना है बड़े वाले ट्रायंगल। तो फिर से वही काम करेंगे, जो कि एंगल C है वो दोनों में है, ट्रायंगल ABC में भी है और ट्रायंगल BDC में भी है। तो एंगल C लेंगे दोनों तरफ। उसके बाद ऐसे ही यहां पर ये जो D है ये 90 है और इसमें B 90 है, तो यहां पर लेंगे हम D और यहां पर लेंगे हम B। उसके साथ साथ अब जो बचा हुआ एंगल है वो एंगल B बचा हुआ है यहां पर छोटे वाले ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल CDB में। तो ये बचा हुआ है B और इसमें बचा हुआ है एंगल A। तो ये भी हमको, ये दोनों ट्रायंगल भी हमको सिमिलर करने हैं। और अब हमने इस वाले ट्रायंगल के साथ में बड़े वाला ट्रायंगल ले लिया, इस वाले ट्रायंगल के साथ में बड़े वाला ट्रायंगल ले लिया। अब इन दोनों को भी सिमिलर करना है, जो ट्रायंगल बने हैं इन दोनों को भी सिमिलर करना है। तो सिमिलर करना है ट्रायंगल ADB को सिमिलर करना है किसके?
सी डी बी के, इन दोनों ट्रायंगल्स को भी हमें सिमिलर करना है। तो ये तीनों ही हमको प्रूफ करने हैं कि ये तीनों कंडीशंस, यहां पर ये तीनों कंडीशंस बनेंगी, ये तीनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। तो अब हम यदि सिमिलर के लिए जाए प्रूफ में, तो सबसे पहले हम पहले वाले दोनों ट्रायंगल्स को लेकर चलते हैं। जब भी हमको सिमिलर ट्रायंगल करने होते हैं, जब भी हमको दो ट्रायंगल दे रखे हैं और हमको सिमिलर प्रूफ करने हैं, तो हम उन ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे और उनमें देखेंगे कि सिमिलर की प्रॉपर्टी के लिए कौन से क्राइटेरिया यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले यदि हम एंगल ए की बात करें तो एंगल ट्रायंगल ए बी सी में भी आता है और ए डी बी में भी आता है। तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए, जो कि कॉमन एंगल है। उसके साथ अब हम यदि देखें एंगल जो डी है यहां पर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है, यदि ये परपेंडिकुलर है तो एंगल डी जो होगा वो 90 का होगा। और ये दे रखा है कि ये जो है यहां पर ये बी जो है ये हमारा राइट एंगल एट राइट एंगल यहां पर 90 का एंगल बनाया, क्योंकि यहां पर ये राइट एंगल है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि एंगल जो बी है वो इक्वल होगा एंगल डी के। तो यहां पर ईच आर 90 डिग्री। तो यहां पर ये दोनों ही ये कंडीशंस होंगी और दोनों एंगल यहां पर इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो एंगल सिमिलरिटी से हम बोल सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल सिमिलरिटी। तो एंगल सिमिलरिटी से यहां पर ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। पहला पार्ट यहां पर हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद यदि हम सेकंड के लिए जाए, जो कि हमें ये करना है सेकंड में, तो सेकंड के लिए यदि हम देखें तो सेकंड के लिए हमें ट्रायंगल सी डी बी और ट्रायंगल ए बी सी वो बड़े वाला ही लेना है। तो फिर से हम लिखेंगे नाउ ट्रायंगल सी डी बी एंड ट्रायंगल सी बी ए। अब यहां पर हम देखें तो यहां पर एंगल जो सी है वो इक्वल होगा एंगल सी के, जो कि कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। उसके साथ साथ यहां पर जो एंगल डी बना हुआ है इधर, वो भी इक्वल होगा एंगल बी के। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल एंगल बी, ईच आर 90 डिग्री। तो यहां पर भी दोनों कंडीशंस बनती हैं। और फिर से हम ये बोल देंगे कि ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ए, किससे? एंगल सिमिलरिटी से। तो एंगल सिमिलरिटी से हमारा सेकंड पार्ट भी यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड पार्ट भी हमारा सिमिलर हो जाएगा। यदि हम थर्ड के लिए देखें लास्ट, तो हम यहां पर देख लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी बी। इन दोनों ट्रायंगल्स में यदि हम देखें तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो एंगल डी है वो एंगल डी जो है दोनों में है और वो दोनों के लिए 90 डिग्री है। तो एंगल डी इक्वल एंगल डी 90 डिग्री। उसके साथ साथ अब हमको कोई एक एंगल और देखना है। तो यदि हम देखें, जब हमने ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए हैं सोल्व, तो हम फर्स्ट पार्ट में ये सोल्व किया था कि ये छोटे वाला ट्रायंगल जो है बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर, और ये दूसरे वाले में ये प्रूफ किया था कि ये छोटे वाला इधर का जो ट्रायंगल है ये बड़े वाले ट्रायंगल। यदि हम कोई सा भी एक लेकर देखें तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम ये छोटे वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर कर रहे थे, तो जो एंगल सी था वो दोनों में कॉमन था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। उसके साथ साथ ये जो एंगल था एंगल डी, वो इस एंगल के इक्वल था। लेकिन यहां पर जो था हमारा इसका जो एक एंगल था, जो ये वाला एंगल था,
क्योंकि हमारा ये एंगल इस पूरे के इक्वल हुआ था, ये जो एंगल था ये छोटे वाला ये बच गया था, और दूसरे वाले इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल ए बच गया था। तो यदि हम देखें यहां पर तीसरी कंडीशन के लिए, जब ये दोनों सिमिलर हैं तो यहां पर जो एंगल ए होगा वो इक्वल होगा एंगल इस वाले बी के, एंगल बी के। कौन से वाले बी के? इस वाले बी के। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जब ये एंगल इसके बराबर है, जब ये एंगल इसके बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अब यदि हम इन ट्रायंगल्स को लेकर रहे हैं तो ये जो छोटा वाला 8 एंगल है वो इस ट्रायंगल का है, ए बी डी का है, और ये जो हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं सी डी बी, ये जो एंगल बी है वो इस ट्रायंगल का है। तो एंगल जो ए है वो एंगल बी के इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल डीबीसी के, एंगल डीबीसी के फ्रॉम सेकंड, यहां से सेकंड से, यहां सेकंड मान लेते हैं इससे, ठीक है, क्योंकि तीन यदि दोनों सिमिलर हैं तो इनके तीनों ही एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए थे। तो यहां पर हमने ये तो ले लिया था कि ये इसके इक्वल है, और ये कॉमन ले लिया था, लेकिन ये एंगल छूट गया था, और यहां पर ये बड़े वाले का ये एंगल छूट गया था, तो ये भी आपस में हमारे क्या थे? इक्वल रहे होंगे जब ये सिमिलर हुए होंगे। तो अब हम यहां पर ये दोनों कंडीशंस बोल सकते हैं, और दोनों कंडीशंस को बोलकर ये बोल सकते हैं कि अब ये एंगल सिमिलरिटी से दोनों ही सिमिलर होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी सिमिलर होगा ट्रायंगल सीडीबी के बाय एंगल सिमिलरिटी। तो इस प्रकार आपकी ये थ्योरम 6.7 कंप्लीट सॉल्व होती है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब।